अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट इज़ नोन एज गोल्डन गेट स्टेट। अब यूएसए की स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि वो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसे गोल्डन गेट स्टेट कहा जाता है। तो उसे कैलिफोर्निया स्टेट है, लेकिन ऑप्शन में मौजूद नहीं है कैलिफोर्निया स्टेट, तो नन ऑफ दिस लगा देते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इज़ नोन एज सूनर्स स्टेट। फिर यूएसए की स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसे सूनर्स स्टेट कहा जाता है। तो सूनर स्टेट ओक्लाहोमा को कहा जाता है, लेकिन ओक्लाहोमा ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अनसूज स्टैंड फॉर। अब बेसिकली जो अनसूज है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंट्रीज़ है जिन्होंने मिल के एक ट्रीटी बना 1951 को। वो कंट्रीज़ थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, ये कंट्री आपस में मिल के एक ट्रीटी बनाती है फॉर नॉन बाइंडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट। It was initiated from as a trilateral agreement between Australia, New Zealand and United States of America. ऑप्शन नहीं थे तो मैंने वैसे ही डिस्कस कर दी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ गेंट। गेंट बेसिकली एक बेल्जियम का शहर है, उसके नाम पे ट्रीटी बनाई गई थी टू एंड द वार ऑफ 1812 बिटवीन यूएसए एंड, वो सेकंड पूछ रहा है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा था ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन। स्वेज कैनाल से पहले ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन ही कहा जाता है, उनकी कॉलोनीज़ और एक्सपेंशन की वजह से, इम्पीरियलिज्म की वजह से हर जगह कॉलोनीज़ बनाई थी, इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन जो स्वेज कैनाल हुआ था 1956, उसके बाद द ग्रेट ब्रिटेन को अब खाली ब्रिटिश ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिसबर्ग एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय। ये बेसिकली एक स्पीच थी जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दी थी, डिलीवर की थी, और ये की थी 19 नवंबर 1863 को। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका इन 1492 में किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस लगा देते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लुजियाना व्हिच डबल द साइज ऑफ यूएसए वाज परचेस्ड फ्रॉम। तो ये परचेस्ड इन प्राइस। अच्छा, ये प्राइस में पूछ रहा है कि कितने प्राइस में परचेज की गई थी, तो ये की गई थी 15 मिलियन में परचेज की गई थी, 15 मिलियन, ऑप्शन बी, जो कि फ्रांस से की थी इन 1803 में खरीदी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैन रस्क के बारे में पूछा गया। डैन रस्क वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ये सेक्रेटरी थे स्टेट के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा, ड्रेड स्कॉट, ये चीफ जस्टिस थे यूएसए के। ड्रेड स्कॉट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए डिक्लेयरिंग स्लेव अ चैटल वाज गिवन इन। तो स्लेव को अ चैटल कब दिया गया था, डिसीजन बाय ड्रेड स्कॉट, तो वो 1857 में दिया गया था। अच्छा, दूसरा है हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेट्सडेन परचेस्ड वाज रेटिफाइड इन। तो ये कब गेट्सडेन परचेज किया गया था, ये किया गया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1853 को। ये एक जगह है जो है परचेज़ की गई थी, तकरीबन ये
30,000 स्क्वायर माइल की एक जगह है जो एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको के साउथ वेस्टर्न एरिया पे है, और ये ली थी यूएसए ने इन द ट्रीटी विद एम्बेसडर ऑफ मैक्सिको। तो वो थे जेम्स गेस्टन उनका नाम था, तभी ये नाम दिया। बस आपने ये डेट याद रखनी है। गेस्टन जेम्स गेस्टन से परचेज़ किया गया था, तो या तो उसका नाम पूछा जा सकता है या तो पूछा जा सकता है ये कब परचेज़ किया गया था। तो ये परचेज़ किया गया था 1853 में। ये दो बातें आप याद रखें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉमन सेंस सजेस्टेड बाय। अच्छा, कॉमन सेंस किसने लिखी थी और पब्लिश की थी? ये पब्लिश की थी थॉमस पेन ने पब्लिश की थी इन 1776 1776 में थॉमस पेन ने ये पब्लिश की थी, और ये पहली पब्लिकेशन थी जो ओपनली थॉमस पेन ने मांग की थी इंडिपेंडेंस की ब्रिटिश से, और चैलेंज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश मोनार्की को। तो जो इसमें करेक्ट हमारा आंसर जाएगा वो होगा रिबेलियन अगेंस्ट द किंग, क्योंकि वो मोनार्की के भी खिलाफ था, ब्रिटिश की गवर्नमेंट के भी खिलाफ था। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछता है व्हाट रिवॉल्यूशन इन यूरोप वाज इन्फ्लुएंस द मोस्ट डायरेक्टली अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यूरोपियन की ऐसी कौन सी रिवॉल्यूशन थी जिसने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया? तो वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी। एट सम एक्सटेंट उसका जो फेमस स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वो कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस थी। फर्स्ट अमेरिकन बैंक कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फर्स्ट बैंक ऑफ यूएसए, तो वो थी सिटी वर्कर्स ऑपरेटेड बैंक। ये फर्स्ट बैंक ऑफ यूएसए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पर्ल हार्बर पे जापानीज़ ने कब अटैक किया था? द जापानीज़ अटैक्ड पर्ल हार्बर इन दिसंबर 1941। अच्छा, 1941, ये 1941 होना चाहिए था, ये 1914 है, तो आप इसको देख लें। 1941 है, दिसंबर 1941। द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस, तो वो एक ही थे, फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट। ये 4 दफ़ा इलेक्ट हुए थे। अच्छा, चलते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए के एमसीक्यूज़ पे जो आए थे पास पेपर ऑफ सीएसएस। शुरू करते हैं पहले नंबर सवाल से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है थॉमस जेफरसन रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन। थॉमस जेफरसन ने इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन कौन से साल लिखी थी? तो वो 1776 में लिखी थी। मंथ था जून का और साल था 1776। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बोस्टन टी के बारे में पूछा गया था। बोस्टन टी पार्टी वाज एक्ट ऑफ, तो ये किस चीज़ का एक्ट था? ये एक्ट था इम्पोजिंग टैक्स ऑन टी। ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज। ये बोस्टन टी पार्टी एक्ट लागू हुआ था दिसंबर 1773 में।
अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अमेरिकन्स साइंड अ ट्रीटी ऑफ अलायंस विथ फ्रांस। अमेरिकन्स ने फ्रांस के साथ ट्रीटी ऑफ अलायंस कौन से साल में साइन की थी? ट्रीटी ऑफ अलायंस तो वो की थी 1778 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल कॉर्नवालिस सोरेन के बारे में, यानी उनकी डेथ के बारे में पूछा गया था। उनकी डेथ कब हुई थी? तो उनकी जो डेथ हुई थी कब नहीं, कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन में क्योंकि कंट्रीज़ है तो यहाँ सिटीज़ है, यहाँ पे तो नहीं हुई थी, इंडिया में हुई थी। इंडिया ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीस लगा देता हूँ। और उनकी डेथ जो हुई थी वो 5 अक्टूबर 1805 में हुई थी इंडिया में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कब अडॉप्ट हुआ था? तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज अडॉप्टेड इन, तो वो अडॉप्ट हुआ था 1789 में अडॉप्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में पूछा गया था। जॉर्ज वाशिंगटन वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम में, तो वो हुए थे 1789 में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो पूछा गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए कौन थे? वो थे जॉन ले थे। जॉन ले फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे अमेरिका के। अच्छा, फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएसए, यूएसए का कौन सा पहला कैपिटल था? तो यहाँ पे ऑप्शन में न्यूयॉर्क। वैसे फिलाडेल्फिया है, ऑप्शन में नहीं है, न्यूयॉर्क है, क्योंकि काफ़ी बुक्स में न्यूयॉर्क ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी बुक्स में आ रहा है फिलाडेल्फिया आ रहा है। तो गूगल पे भी न्यूयॉर्क बताया जा रहा है, तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क है, तो इसलिए मैंने न्यूयॉर्क को सेलेक्ट किया। अच्छा, जो जो 9th नंबर क्वेश्चन है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज डोनेटेड टू यूएसए बाय, तो ये फ्रांस ने दी थी स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अच्छा, द टोटल आर्टिकल्स इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो नन ऑफ दिस कर देते हैं। 7 आर्टिकल्स थे टोटल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। There are 7 articles in the US Constitution. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटलांटिक चार्टर डेट। अब एटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ था या कब हुआ था? उसकी जो डेट है वो 1941 को साइन हुआ था एटलांटिक चार्टर। अच्छा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। द अटैक ऑन द पर्ल हार्बर टुक प्लेस इन दिसंबर 1941 को ये हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द सेकंड स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सेकंड स्टेट कौन सी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था? वो थी न्यूयॉर्क। सेकंड नंबर पे थी पेंसिल्वेनिया सेकंड नंबर पे थी, उसने रेटिफाई किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन दिसंबर 12, 1787 को। और जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने रेटिफाई किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को वो डेलावेयर थे, और उन्होंने भी 7 दिसंबर 1787 को रेटिफाई किया था। सेकंड स्टेट पेंसिल्वेनिया, फर्स्ट स्टेट जो है हमारे डेलावेयर है, और ये न्यूयॉर्क आप प्लीज़ हटा दें, आई एम सॉरी इसके लिए। और न्यूयॉर्क वाज द 11th वन जिसने रेटिफाई किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल क्लिंटन वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसका नंबर पूछा गया है, तो वो थे प्रेसिडेंट 42 नंबर पे थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट, 42 नंबर पे।
और ये 1993 से लेके 2001 तक प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अच्छा, मार्टिन लूथर के बारे में ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। मार्टिन लूथर किंग वाज असैसिनेटेड इन, तो ये 1968 में इसकी असैसिनेशन की गई थी। और इनसे एक और सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कोटेड द आई हैव अ ड्रीम, ये किसने कोट किया था? तो ये कोट किया था ये मार्टिन लूथर ने कोट किया था। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी उसकी असैसिनेशन की डेट पूछी जाती है तो कभी उसकी कोटेशन आई हैव अ ड्रीम की पूछी जाती है। तो ये आप दोनों आप याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये तो बार बार आ रहा है, ये 50 है। चलिए बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था लोकोमोटिव के बारे में। लोकोमोटिव वाज इन्वेंटेड बाय पीटर कूपर। इन किस साल में पीटर कूपर ने लोकोमोटिव इन्वेंटेड किया था? तो वो किया था 1830 में। और जो 10th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, उसमें पूछा गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टील कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। किस साल में इस्टेब्लिश्ड हुई थी स्टील कॉरपोरेशन अमेरिका की? तो वो हुई थी 1901 में इस्टेब्लिश हुई। अच्छा, अमेरिका एंटर्ड इन वर्ल्ड वार 1, तो वो 1917 में यूएसए ने एंटर किया था इन वर्ल्ड वार 1। अच्छा, एल्वा एडिसन के बारे में पूछा था कि एल्वा एडिसन इन्वेंटेड फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एल्वा एडिसन ने किस साल इन्वेंट किया था? तो वो किया था 1878 में। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एलिजा मोहम्मद पे पूछा गया था हमसे कि एलिजा मोहम्मद अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ ब्लैक मुस्लिम्स मूवमेंट है। तो एलिजा मोहम्मद जो थे उन्होंने एक ब्लैक मूवमेंट मुस्लिम के लिए स्टार्ट की थी। कौन से साल में स्टार्ट की थी? उसने स्टार्ट की थी 1934 में, और जिसका हिस्सा मोहम्मद अली भी थे। फैन थे मोहम्मद अली जाके बहुत बड़े। अच्छा, कोरियन वॉर स्टार्टेड इन, कोरियन वॉर कब स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी 1950 में स्टार्ट हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डॉक्टर डेविड आइंसहावर वाज इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट यूएसए में कौन से हुए थे? वो हुए थे डेविड आइंसहावर। लेकिन किस साल में हुए थे ये पूछा गया है। डेविड आइंसहावर यानी एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट हुए थे किस साल में? वो हुए थे 1953 में हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है who had said ask not what your country do for you, say what you can do for your country। अब ये जो बड़ा मशहूर डायलॉग है, जो अभी रिसेंट पठान मूवी में भी एक डायलॉग शाहरुख खान ने मारा था कि देश से मत पूछो कि उसने क्या किया, तुमने क्या किया है देश से, ये बताओ। तो वो जॉन एफ कैनेडी का बहुत बड़ा डायलॉग था। ये एक बड़ी टैक्टिक्स होती है लीडर्स की दौरान, जब वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और उससे सवाल पूछा जाता है तो फिर वो ऐसी डायलॉग मारते हैं बस ताकि यानी माइंड डाइवर्ट हो या कुछ इस तरह हो कि अगला बंदा बात ही ना कर सके, कुछ ले ही ना। तो ये एक पुरानी टैक्टिक है, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी कहता है। अच्छा, मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल पीस प्राइज है। नोबेल पीस प्राइज मार्टिन लूथर ने कब वॉन की थी? वो की थी 1964 में मार्टिन लूथर को पीस प्राइज ऑफ़र की थी। अच्छा, अगला जो सवाल है हमारा, अमेरिकन ट्रूप्स फाइनली लेफ्ट वियतनाम
आफ्टर द एंड ऑफ वॉर है। तो कब फाइनली लेफ्ट किया था यूएसए ट्रूप्स ने वियतनाम से? तो वो किया था 1975 में। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्टैम्प एक्ट के बारे में कि स्टैम्प एक्ट कब पास हुआ था। स्टैम्प एक्ट दोस्तों पास हुआ था 1765 को ये पास हुआ। और इसका दूसरा नाम इसे ड्यूटीज़ इन अमेरिकन एक्ट भी कहा जाता है, इन विच द ग्रेट ब्रिटेन imposed a direct tax on the British colonies in America। और ये रिपील्ड हुआ था 1766 को। इसके एक साल बाद ये रिपील हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना वर। अच्छा, यूएसए और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन कब इस्टेब्लिश हुए थे? तो ये इस्टेब्लिश हुए थे स्टार्ट तो 1970s की अर्ली में ही हो गए थे, लेकिन जो फुली इस्टेब्लिश हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन वो हुए थे 1979 को ये हुए थे। क्वेश्चन में कंप्लीट लिखा हुआ, कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर शुरुआती पूछते तो हम अर्ली 70s लिख देते, 1970s अर्ली, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट पूछा है उसने। अच्छा, डैश स्टेट इज़ नोन एज सनशाइन स्टेट। सनशाइन स्टेट यूएसए की ऐसी कौन सी? वो स्टेट फ्लोरिडा है। मोस्टली कैलिफोर्निया लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो फ्लोरिडा है, सनशाइन स्टेट ऑफ यूएसए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The total number of British colonies founded in colonial America war। तो वो 13 कॉलोनीज थी, ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन्स ऑफ लिबर्टी वाज फॉर्म्ड इन। द सन्स ऑफ लिबर्टी वाज फॉर्म्ड इन, तो ये फॉर्म हुई थी कब? 1765 को फॉर्म हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Peace Treaty of American Independence in 1783 was signed in the city of। अब जो पीस ट्रीटी थी अमेरिकन इंडिपेंडेंस की, जो साइन हुई थी 1783 में, ये साइन हुई थी फ्रांस के शहर पेरिस में। तो ऑप्शन सी पेरिस, ये पेरिस में लगा देते, ये पेरिस में साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of these enjoy the title of Father of American Constitution? तो ये जेम्स मेडिसन को फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल से नवाजा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस रेटिफाइड इन 1971 आर नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, यहाँ पे 1971 की जगह 1791 होना चाहिए था, 1751 होना चाहिए था, लेकिन 1971 लिखती है, तो आप इसको भी जहन में डाल दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first secretary of USA was। पहले सेक्रेटरी यूएसए के तो वो थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। जैसे ही आइन बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन बने थे। अच्छा, द ग्रेट डिप्रेशन
द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 लास्टेड फॉर, ये कितना अर्सा रहा ग्रेट डिप्रेशन 1929? तो वो पूरे 10 साल रहा था ये डिप्रेशन अटके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है XYZ अफेयर टुक प्लेस इन बिटवीन। ये XYZ अफेयर किसके बीच हुआ था? ये हुआ था फ्रांस एंड USA के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉर्नवालिस पे है। कॉर्नवालिस सरेंडर टू अमेरिका एंड फ्रेंच ट्रूप एट, तो वो यॉर्क टाउन पे उन्होंने सरेंडर दिया था अपना ऑन 19 अक्टूबर 1781 को उसने सरेंडर दिया था यॉर्क टाउन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बैटल ऑफ बुल रन वाज फॉट इन, तो ये अमेरिकन सिविल वार पे लड़ी थी। द बैटल ऑफ बुल रन वाज फॉट इन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा कैनाल वाज ऑफिशियली ओपनड इन द ईयर 1914 में ये पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपन। मंथ याद रख ले, कभी कभार मंथ भी पूछा जाता है साथ साथ। तो वो 15 अगस्त 1914 को हुआ था, 15 अगस्त 1914 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सिविल राइट एक्ट वाज पास्ड इन, वो पास्ड हुआ था 1964 को पास हुआ। इट वाज बेसिकली अ सिविल राइट टू प्रोटेक्ट द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर है। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज, अब लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ ट्रम्पेटर। ये एक ट्रम्पेटर था जो फेफड़ी नहीं बजाते शादियों वगैरह में, तो ये म्यूज़िक एक इंस्ट्रूमेंट है। अब लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग को यानी क्यों इसका यानी क्वेश्चन निकाल रहा है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे अमेरिका में। जिस तरह माइकल जैक्सन थे, उसने एक रेवोल्यूशनरी लाई थी डांस में, सेम उसी तरह जिस तरह मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग में लाई थी, और उसी तरह लुइस ने म्यूज़िक में लाया था। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन डालना है लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग का। अच्छा, नीचे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4 फ्रीडम्स वर अनाउंस्ड बाय। अब ये 4 फ्रीडम्स किसके द्वारा अनाउंस की गई थी? ये बेसिकली एक स्पीच थी जो ऑन 6 जनवरी दी गई थी प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूजवेल्ट के द्वारा। उन्होंने ये 4 फ्रीडम्स स्पीच की थी 1941 इन द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी इज़ टू हेल्प ब्लैक्स। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका वाज, तो वो थे जॉन जे थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो जॉन जे थे। और जॉन जे को प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने अनाउंस किया था एज अ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ऑन 24 सितंबर 1789। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट देयर आर इन यूएसए, तो 50 स्टेट है यूएसए के पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान अटैक द पर्ल हार्बर एंड, तो वो मंथ था दिसंबर का और साल था 1941 को, जब जापान ने अटैक किया था यूएसए की पर्ल हार्बर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है
मिसिसुरी कंप्रोमाइज वाज मेड इन। अब मिसिसुरी कंप्रोमाइज वो वाज मेड इन, तो कब ये कंप्रोमाइज एक्ट हुआ था? 1820 को। बेसिकली इट वाज एन एफर्ट टू प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ पावर इन कांग्रेस बिटवीन द स्लेव एंड द फ्री स्टेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है अंडरग्राउंड रेल रोड रेफर टू। तो वो अंडरग्राउंड रेल रोड किसे रेफ़र करते हैं? तो वो एन एस्केप रूट फॉर स्लेव। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेंजर मूवमेंट। अब ग्रेंजर मूवमेंट क्या है? ग्रेंजर मूवमेंट वाज डायरेक्टेड टू, ये थी रेल रोड की मूवमेंट थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अबोलिशनिज्म वाज टू, इट वाज टू बैन द स्लेवरी। उनका मकसद ही यही था, टू अबोलिश द स्लेवरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो बिफोर द सिविल वार के ऊपर है। बिफोर द सिविल वार द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ साउथ वाज। अच्छा, द बिफोर द सिविल वार द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ साउथ वाज अ टोबैको। इससे पहले इनका क्या था? कॉटन था। अब सिविल वार के बाद क्या हो? टोबैको था। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हेनरी क्ले वाज स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे बिजनेसमैन है, स्पोर्ट मैन है, म्यूजिशियन है, लेकिन स्पीकर नहीं है, तो हम ऑप्शन नन ऑफ दीज कर देंगे। और ये उसके साथ साथ ही इनको कंप्रोमाइज़र भी कहा जाता है। इनके पास बड़ी स्किल थी टू नेगोशिएशन करने की बड़ी स्किल थी। तो ये इनको काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है यूएसए में। अच्छा, यूएसए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए एंटर्ड इन सेकंड वर्ल्ड वार। तो ये एंटर्ड हुए थे इन 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है गोल्डन रश। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गोल्डन रश इन कैलिफोर्निया टुक प्लेस इन, गोल्डन रश टुक प्लेस इन द ईयर 1848 को, लेकिन 1848 से शुरू होके 1855 तक चली थी, लेकिन 1848 ऑप्शन में नहीं है, तो इधर नन ऑफ दीज कर देंगे। ये बेसिकली गोल्डन रश कहा जाता है जब गोल्ड फाउंड हुआ था इन कैलिफोर्निया, और जेम्स मार्शल ने फाउंड किया था। हु रोड द वाइट हाउस ईयर्स, ये किताब लिखी थी हेनरी किसिंजर ने। ये जो हमारा क्वेश्चन था, हु रोड द वाइट हाउस ईयर्स, ये लिखी थी हेनरी किसिंजर ने, ये किताब लिखी थी। ये ऑप्शन सी पे है इसका जवाब। हेनरी किसिंजर रोड द वाइट हाउस ईयर्स बुक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आई हैव अ ड्रीम, हु डिलीवर दिस ओरिएंटेशन। आई हैव अ ड्रीम ये कहा था रिवोल्यूशनरी मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन लूथर ने ये कहा था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है किंग मार्टिन लूथर, इसने ये कहा था आई हैव अ ड्रीम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन ग्रुप। अच्छा, इसको मैं चेंज कर दूँ हाइलाइटर। अच्छा, द फर्स्ट इंडियन ग्रुप टू बिल्ड इन व्हाट इज़ नाउ द यूनाइटेड स्टेट आर ऑफन कॉल्ड एडिनेंस इन। तो जो पहले इंडियन ग्रुप था, जो पहला इंडियन ग्रुप था जिसने बिल्ड किया था, जिसे आज यूएसए एडिनेंस कहता है, वो कब बिल्ड किया था? वो बिल्ड किया था 600 BC में बिल्ड किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूरोपियन नोट्स वाज अराइव्ड इन। जो पहली यूरोपियन नोट्स अराइव्ड हुई थी वो कहाँ पे अराइव्ड हुई थी? वो नॉर्थ अमेरिका में अराइव्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा वाज एक्सप्लोर्ड बाय। तो वो लीफ के द्वारा एक्सप्लोर की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबस सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज इन ईयर। तो वो 1492 में कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर की थी या फाउंड की थी। अच्छा, अ वेनेटियन सेलर नेम्ड जॉन केबेट अराइव्ड इन न्यू फाउंडलैंड ऑन अ मिशन फॉर द ब्रिटिश किंग। तो वो 1497 में अराइव्ड हुए थे। अच्छा, मैक्सिको कॉन्कर्ड इन, मैक्सिको को कब कॉन्कर्ड किया? तो 1522 में कॉन्कर्ड किया था उसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछ रहा है द यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनेक्स द स्टेट ऑफ टेक्सास विच प्रीवियसली बिलोंग टू। तो वो टेक्सास जो थी वो बिलोंग करती थी मैक्सिको के, जिसे यूएसए ने एनेक्स कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रांसिस्को कोरोंडा के ऊपर। फ्रांसिस्को कोरोंडा set out from Mexico in the search of mythical 7 cities of Cibola in। तो वो निकले थे 1540 में निकले। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्रिटिश के ऊपर उसने पूछा है। ब्रिटिश हैड सॉलिड कॉलोनीज एस्टेब्लिश्ड along the New England coast and the Chesapeake Bay बाय। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी सॉलिड कॉलोनीज ब्रिटिश की जो थी और केसापीक बे पे? तो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1640 में। ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जेम्स टाउन। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 वाला, जेम्स टाउन जिसे वर्जीनिया भी कहा जाता है, वॉज फाउंडेड इन। ये फाउंड हुआ था ऑप्शन ए 1607 में ये फाउंड हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, जो इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे, द फर्स्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडियन अपराइजिंग अकर्ड इन वर्जीनिया। वर्जीनिया पे जो पहली इंडियन अपराइजिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन ए 1622 पे हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैकवर्ड वार के बारे में पूछा था कि पैकवर्ड वार कब हुई थी। द पैकवर्ड वार वाज फॉलोड इन, इट वाज फॉलोड इन ऑप्शन बी में देखें 1637 में ये फॉलोड हुई थी, वार हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिलिप के ऊपर है। द फिलिप सन ऑफ चीफ हु हैड मेड द ओरिजिनल पीस विद द पिलग्रिम्स। अब फिलिप जो थे उसने ओरिजिनली पीस कायम किया था, इस्टेब्लिश किया था पिलग्रिम्स के साथ, वो किस ईयर में किया था? ये सवाल पूछा था। ऑप्शन बी में जवाब है 1621। अच्छा, सवाल नंबर 33 जो है वो भी फिलिप के ऊपर है, 33 नंबर। अच्छा, इसको हम रीड करते हैं। फिलिप अटेम्प्ट टू यूनाइट अगेंस्ट द फर्दर यूरोपियन इंक्रोचमेंट ऑफ देयर लैंड इन ट्राइब्स ऑफ। तो वो ऑप्शन ए में देखें साउथर्न न्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर वाला, आप इसको देख लें। 5 ट्राइब्स ज्वाइन टू फॉर्म द मोस्ट डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ इट्स टाइम। जो 5 ट्राइब्स थे वो मिल के एक यानी डेमोक्रेटिक नेशन बनाई थी उस टाइम की। अब उनके जो नाम मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, मैंने हाईलाइट किया या अंडरलाइन की, तो वो है द हु, डी, नू, साउ और नी, या उसे आम ज़बान में कहा जाता था लीग ऑफ इरोक्योज इन। तो ये कब बनी थी? सवाल पूछा था कि ये कब यूनाइट हुए थे, तो वो हुए थे 1750 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अच्छा, द लीग वाज रन बाय, क्वेश्चन नंबर 36 में देखें, द लीग वाज रन बाय a council from each of the 5 members tribe made up of League of Nation or League of
efforts with the British and sided with them against the French in the war of dominance of America. अब लीग जो थी वो ब्रिटिश की साइड होके और फ्रांस उसके साथ मिल के फ्रांस के खिलाफ लड़ी, किस वार में? इन द वार फॉर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। तो ये कब लड़ी थी इन्होंने? ब्रिटिश के साथ कब मिली थी? 1754 में और 1763 में, ऑप्शन बी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। जो 39 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द रिलीजियस एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड लिमिटेड द इमिग्रेशंस। अब जो सिविल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे इंग्लैंड में, उन्होंने लिमिट किया किसको? इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन के साथ साथ क्या हुआ? एज वेल एज द अटेंशन द मदर कंट्री पेड द फ्लेजिंग अमेरिकन कॉलोनीज। उस वजह से क्या हुआ? अमेरिकन कॉलोनीज को फ्लेजिंग होना पड़ा। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था मिड 17th सेंचुरी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेकन के ऊपर है। बेकन लेड एन अटैक अगेंस्ट द फ्रेंडली ओकनशी ट्राइब। ओकनशी ट्राइब पे हमला किया बेकन ने, नियरली वाइपिंग देम आउट, रिटर्निंग टू जेम्सटाउन इन सितंबर। तो ये उसने किया था, अटैक कब किया था? वो किया था 1976 में अटैक किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेकन के ऊपर है। बेकन वाज डाइड ऑफ। बेकन की मौत कब हुई थी और कैसे हुई थी? काज पूछा है, तो उसकी हुई थी फीवर की वजह से हुई थी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अच्छा, बर्कली के ऊपर है ये। बर्कली रीस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी। बर्कली ने अपनी अथॉरिटी रीस्टेब्लिश की एंड हैंग ऑफ बेकन्स फॉलोअर, और बेकन्स के फॉलोअर को सज़ाए मौत दी। तो उसके फॉलोअर्स कितने थे ये पूछा है हमसे। तो उसके जो फॉलोअर्स थे वो 23 थे, जो बर्कली ने इनको हैंग किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू प्रोप्राइटरी कॉलोनीज वर इस्टेब्लिशन। अच्छा, कौन से न्यू प्रोप्राइटरी कॉलोनीज इस्टेब्लिश हुई थी? न्यू प्रोप्राइटरी कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई थी, न्यूयॉर्क भी हुई थी, न्यू जर्सी भी हुई थी, पेंसिल्वेनिया भी हुई थी और डेलावेयर भी हुई थी। तो ये सारी हुई थी, इसलिए ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो अ फ्लोराटाइन हु सेल्ड फॉर अ फ्रेंच वेरेजोना मेड लैंड फॉल इन नॉर्थ कैरोलिना इन। तो वो कब निकले थे सेल के लिए? तो वो 1524 में निकले थे, सॉरी। अच्छा, 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि एन अमेरिकन कॉलोनी रोड आइलैंड वाज फाउंडेड बाय अ प्रीस्ट नेम्ड। अब जिस प्रीस्ट ने फाउंड किया था रोड आइलैंड, तो उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम था रॉजर विलियम। अच्छा, जो 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, रालेigh established the first British colony in North America in। तो कब वो ब्रिटिश कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका में इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी 1585 में। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज फाउंडेड इन अमेरिका वर। तो वो 13 कॉलोनीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्राउन अटेम्प्ट टू स्वीप अवे एवरी वेस्टर्न लैंड क्लेम ऑफ। क्राउन प्रिंस ने कितनी स्वीप अवे वेस्टर्न लैंड की क्लेम को किया था? तो वो किया था 13 कॉलोनीज। 13 कॉलोनीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
The first step in inaugurating the new system was replacement of the Molasses Act of, तो वो 1733 एक्ट था, मोलासेस एक्ट ऑफ 1733। न्यू सिस्टम लाने के लिए रिप्लेस किया था मोलासेस एक्ट ऑफ 1733 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुगर एक्ट प्लेस इन, शुगर एक्ट कब हुई थी? तो शुगर एक्ट प्लेस इन 1734। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वार्टरिंग एक्ट पास्ड इन, तो ये कब पास हुआ था? ये 1765 में पास हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The last of Mayer inaugurating the new colonial system sparked the greatest organized resistance known as, it was Stamp Act, it was a Stamp Act। so next question है हमारे पास, trade with mother country fell off sharply as a prominent men organized themselves into the Sons of Liberty in the summer of, they were called themselves as the Son of Liberty in 1765, option A। The next question, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे स्टैम्प एक्ट के बारे में। द स्टैम्प एक्ट कांग्रेस इन न्यूयॉर्क हेल्ड इन अक्टूबर, इट वाज हेल्ड इन 1765, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट यील्डिंग रिपीलिंग द स्टैम्प एक्ट एंड मॉडिफाइंग द शुगर एक्ट, तो ये कब यील्डिंग और रिपीलिंग की थी स्टैम्प एक्ट और मॉडिफाई करने की कोशिश की थी शुगर एक्ट को? इन 1766 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, another series of Mayers that started anew all elements of discord brought in the year, it was brought in 1767, option A। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन अगस्त 26, 1920 1920 द 90th अमेंडमेंट टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन was gave voting right to women
तो 1920 में जो 19वीं तरमीम हुई थी 26 अगस्त को यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में, वो औरतों के वोट का हक दिया गया था औरतों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटो कब इस्टेब्लिश हुई थी? नेटो वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, तो वो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, इन 1900 द ओपन डोर पॉलिसी वाज एडॉप्टेड विद द रिस्पेक्ट टू, अमेरिका ने ओपन डोर पॉलिसी इन 1900 किसके साथ स्टार्ट की थी? तो वो स्टार्ट की थी चाइना के साथ। नेक्स्ट है द बुक अंकल टॉम्स केबिन वाज रिटन बाय, तो ये एक खातून थी, हैरिट बीकर एक खातून थी, बीकर स्पाउ, ये खातून थी जिन्होंने किताब लिखी थी अंकल टॉम्स केबिन, हैरियट बीकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रूमन डॉक्ट्राइन वाज मेनली डिजाइन टू एक्सटेंड इकोनॉमिक असिस्टेंट टू, द ट्रूमन डॉक्ट्राइन वैसे तो थी टू स्टॉप द कम्युनिज्म एक्सपेंशन, तो वो तुर्की और ग्रीस को फाइनेंशियल एड दिया जाता था टू कंटेन द कम्युनिज्म इन टर्की एंड ग्रीस। अच्छा, हमारी यूएसए की 19th अमेंडमेंट जो थी वो औरतों के हकूक़ के लिए थी और वोटिंग राइट के लिए। अच्छा, जो 26th अमेंडमेंट थी, द 26th अमेंडमेंट इन 1971 लोअर द वोटिंग एज टू, तो वोटिंग एज को कम किया गया था 26th अमेंडमेंट के थ्रू जो हुई थी 1971 में। तो एज कितनी रखी थी? ये कम करके रखी थी 18 साल, 18 साल तक कम कर दिया था, 18 साल रखी थी 26th अमेंडमेंट के थ्रू। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म बिग स्टिक डिप्लोमेसी इज़ एसोसिएट विद द प्रेसिडेंट, तो वो किसके साथ एसोसिएट है? द बिग स्टिक डिप्लोमेसी, तो वो थियोडोर रूसवेल्ट, प्रेसिडेंट थियोडोर रूसवेल्ट के साथ एसोसिएट है, क्योंकि उसने ही ये इम्प्लीमेंट की थी पॉलिसी। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेसी वार्स, वो इब्राहिम लिंकन थे। जजेस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है थॉमस पेन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इन जनवरी थॉमस पेन अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड अ राइटर who had come to America from England, ये अमेरिका आए थे इंग्लैंड से थॉमस पेन, ये पॉलिटिशियन भी, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे और राइटर भी थे। तो ये कब आए थे अमेरिका? ये आए थे 1774 में आए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी थॉमस पेन के बारे में। अच्छा, थॉमस पेन पब्लिश्ड, अच्छा थॉमस पेन ने 50 पेज पम्पलेट पब्लिश किया था कॉमन सेंस, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 year to the day since Second Continental Congress had first met, a resolution was adopted calling for a separation in, तो वो हुई थी 10 मई 1776 में।
कॉलिंग फॉर अ सेपरेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिर रिचर्ड हेनरी कहता है, रिचर्ड हेनरी ली ऑफ वर्जीनिया इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन। वो एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराता है रिचर्ड हेनरी ली ऑफ वर्जीनिया, डिक्लेयरिंग, जिसमें डिक्लेयर करता है दैट यूनाइटेड कॉलोनीज आर एंड ऑफ राइट आउट टू बी फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट आर। तो ये कब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन अटैक्ड द ब्रिटिश एट प्रिंसटन अ वीक लेटर ऑन जनवरी 1777 को। वाशिंगटन अटैक करता है ब्रिटिश प्रिंसटन पे एक हफ्ते बाद ही, जनवरी 1777। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, हावी डिफीटेड द अमेरिकन आर्मीज एट ब्रेंडीवाइन in Pennsylvania and occupied Philadelphia in। हावी अमेरिकन आर्मी को अमेरिकन और फिलाडेल्फिया को कब्ज़ा कर लेता है, कब? 1777। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाशिंगटन हैड एंजॉयड द बिटरली कोल्ड विंटर ऑफ 1777 and 1778 at the Valley Forge and Pennsylvania। अच्छा, ये किस तरह इन्होंने, इनके पास फूड भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फूड, क्लॉथ भी नहीं थे और सप्लाई भी नहीं थी, तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, Valley Forge proved to be the turning point of the war in the year तो 1816 में ये प्रूव हुई थी, वैली फोर्ज टर्निंग पॉइंट ऑफ वार। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है, अमेरिका वाज नेम्ड आफ्टर। तो ये ऑप्शन बी, अमेरिगो वेसपुसी के नाम से अमेरिका का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ब्रिटिश कॉलोनीज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड? हाउ मेनी British colonies declared independence from England in 1776? अच्छा, तो वो 13 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट टुक प्लेस इन, ये इंसिडेंट हुआ था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैलिफोर्निया वाज सेटल्ड मोस्ट रैपिडली आफ्टर डैश वाज डिस्कवर्ड इन 1849। तो गोल्ड वाज डिस्कवर्ड, दैट्स व्हाई द कैलिफोर्निया वाज सेटल्ड मोस्ट रैपिडली आफ्टर गोल्ड वाज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विथ विच कंट्री USA साइंड द रश-पेकॉट ट्रीटी? तो ये किस कंट्री के साथ USA ने रश-पेकॉट ट्रीटी साइन की थी? तो ये साइन की थी ब्रिटिश के साथ USA ने। ऑप्शन ए, ब्रिटिश के साथ। हु सक्सेडेड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन? उसकी असैसिनेशन के बाद किसने सक्सीड किया था प्रेसिडेंट की पोस्ट को? तो वो थे एंड्रयू जॉनसन। एंड्रयू जॉनसन सक्सीडेड द प्रेसिडेंट ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर हिज असैसिनेशन। अलास्का वाज परचेस्ड फ्रॉम रशिया, ये रशिया से परचेज की गई थी, किस साल में पूछ रहा है? तो ये 1867 को परचेस्ड की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमी डिफ़िकल्टीज विद इंग्लैंड। इकोनॉमिक जितने भी मुश्किलात थे इंग्लैंड का सफाया किया। पीरियड पूछ रहा है हमसे बेसिकली, तो वो पीरियड था जिसमें इंग्लैंड ने इकोनॉमी डिफ़िकल्टीज फेस की थी। वो थी 1620 से लेके 1635 के दरमियान का वो पीरियड था। अच्छा, फिर ये हुआ कि सोशल एक्टिविटीज़ इन द कॉलोनीज़ वर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ, सोशल एक्टिविटीज़ कॉलोनी में क्यों रिस्ट्रिक्ट हुई? उसकी वजह थी लैक ऑफ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Between 1607 and 1624, approximately dash number of people migrated to the colony. कितने नंबर ऑफ पीपल 1607 से लेके 1624 के दरमियान कॉलोनी की तरफ माइग्रेट हुए? वो है 1400। ऑप्शन ए 1400। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनीज टू टेक होल्ड इन नॉर्थ अमेरिका वाज, जेम्सटाउन वो ब्रिटिश की फर्स्ट कॉलोनी थी इन नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हेनरी हडसन एज एन इंग्लिशमैन सेलिंग अंडर द डच फ्लैग एक्सप्लोर द अमेरिकन कोस्ट इन द सर्च ऑफ। अब हेनरी हडसन जो थे वो थे तो इंग्लिशमैन, लेकिन सेल कर रहे थे अंडर द डच फ्लैग, डच के द्वारा वो सेल कर रहे थे। एक्सप्लोर क्या कर रहे थे? अमेरिकन कोस्ट इन द सर्च ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज की सर्च में वो निकले थे। मासाचुसेट्स वाज नॉट फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मासाचुसेट्स कॉलेज के बारे में मशहूर है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में मशहूर है। अच्छा, टाउन मीटिंग्स भी काफ़ी हुई है। मेरे ख्याल से शिप बिल्डिंग ऑप्शन ठीक रहेगा, कंफर्म नहीं है मुझे, आप देख सकते हैं शिप बिल्डिंग या टाउन मीटिंग। तो इस सवाल को मैं रहने देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस वाज नेटिव ऑफ, तो वो नेटिव थे इटली के। ऑप्शन ए इटली के वो मेंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिज वॉयज द रिनोड इटालियन कोलंबस डिस्कवर बाहामा आइलैंड। ड्यूरिंग हिज वॉयज द टोटल नंबर ऑफ क्रू members were 120 and the number of ships were 3। तीन शिप्स थी, 120 क्रू मेंबर थे। बाहामास आइलैंड उसने डिस्कवर की थी और ये खुद इटालियन थे। और ये कब किया था इसने? 1492 में। तो इसका जो जवाब था इस सवाल का 21 में शिप्स के बारे में पूछा गया, तो 3 शिप्स थी। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलंबस सेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीचिंग जापान बट एक्चुअली, इसको यहाँ रह देता हूँ, बट एक्चुअली ही रीच द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ये इंटेंशन में निकले थे जापान को ढूंढने, लेकिन ये पहुँचे कहाँ पे? अमेरिका पे पहुँचे। फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन अमेरिका वाज, ब्रिटिश की फर्स्ट सेटलमेंट कौन सी थी? ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेम्स टाउन। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कार्वर्ड फैमिली ऑब्टेन अ चार्टर फॉर लैंड नॉर्थ ऑफ द पोटोमेक रिवर फ्रॉम किंग चार्ल्स नोन एज मैरीलैंड इन, तो वो 1632 में। अच्छा, जो मैरीलैंड्स फर्स्ट टाउन जिसे हम कहते हैं एस.टी. मैरीज वाज इस्टेब्लिशन, एस.टी. मैरी वाज इस्टेब्लिशन यानी सेंट मैरीज वाज इस्टेब्लिशन, तो वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1632 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेंट मैरी वाज इस्टेब्लिशन 1634 में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द पिलग्रिम फादर केम इन द शिप Mayflower शिप, इट वाज अ Mayflower शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन अमेरिका वाज। अच्छा, जो ब्रिटिश की फर्स्ट कॉलोनी थी नॉर्थ अमेरिका में वो थी जेम्स टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकल टॉम्स केबिन हैज़ बीन रिटन बाय। अंकल टॉम केबिन किसने लिखी थी? ये लिखी थी हैरेट बीचर ने लिखी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसास नेब्रास्का एक्ट। अच्छा, ये कांसास नेब्रास्का एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1854 को पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें पूछ रहा है, अबोलिशनिस्ट वांटेड एक्चुअली टू एंड द स्लेवरी। जितने भी अबोलिशनिस्ट थे वो स्लेवरी को एंड करना चाह रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोन स्टार रिपब्लिक रेफर्स टू। लोन स्टार रिपब्लिक किसको रेफ़र करते हैं? वो रेफ़र करते हैं टेक्सास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछ रहा है हमसे, कॉमन सेंस वाज रिटन बाय। कॉमन सेंस किसने लिखी है? ये लिखी है थॉमस पेन ने लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फेस द इम्पीचमेंट वाज। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे पहले जिन्होंने इम्पीचमेंट फेस किया था? वो थे एंड्रयू जॉनसन। एंड्रयू जॉनसन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फेस द इम्पीचमेंट इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो स्केलेवेक्स वर्ड। अब स्केलेवेक्स पूछ रहा है कि स्केलेवेक्स कौन थे?
स्केलवेक्स थे हमारे, सॉरी उनके साउथर्न वाइट, जो साउथर्न वाइट थे वो थे स्केलवेक्स को कहा जाता था, देवर स्केलवेक्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोई क्रैकर्स का पूछ रहा है। मोई क्रैकर्स कौन थे? मोई क्रैकर्स वर देवर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स, वो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर्स थे, उनको मोई क्रैकर्स कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं द आर्टिकल। अच्छा द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन था। द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज सिलेक्टेड फॉर टर्म, ये था द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड, सॉरी सिलेक्टेड कह दिया मैंने, क्यों न्यूज़ आजकल ज़्यादा देखता हूँ पाकिस्तान की। द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड फॉर टर्म्स, वो थे फ्रैंक डी रूजवेल्ट। वार की वजह से ये 4 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, और लॉन्गेस्ट पीरियड भी इनका ही। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूजन बी एंथनी। सूजन बी एंथनी वाज एन आउटस्पोकन एडवोकेट ऑफ, तो वो फेमिनिस्ट थी, वुमेन राइट्स के लिए बात करती थी और काफ़ी किताबें भी लिखी है उसने वुमेन राइट्स पे। ये एक अमेरिकन थी, तो ऑप्शन ए वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट्स, शी वाज outspoken of women's rights। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कू क्लक्स क्लैन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ, तो वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया था कू क्लक्स क्लैन? ये बेसिकली इसे शॉर्ट में के भी कहा जाता था। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाई थी वाइट अमेरिकन्स ने वाइट सुपरमेसी को शो करने के लिए, यानी अपनी ढोस जमाने के लिए वो टेरर स्प्रेड करते थे थ्रू वाइट सुपरमेसी। तो ये बनी थी इन द स्टेट ऑफ टेनेसी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वर कारपेट बेकर्स, हु वर कारपेट बेकर्स? अब कारपेट बेकर्स बेसिकली कहा जाता था साउथरन्स को जो आए थे, सॉरी नॉर्दर्न को कहा जाता था जो आए थे साउदर्न पार्ट्स में ड्यूरिंग द सिविल वार, who were perceived to exploiting the local populace for their own financial interest। ये बेसिकली नॉर्दर्न थे जो आए थे साउदर्न साइड ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द सिविल वार, और ये एक्सप्लॉइट करते थे दूसरों की, यानी लोकल जितने भी इंटरेस्ट थे अपने इंटरेस्ट के लिए लोकल के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते थे फाइनेंशियली। उसके लिए ये टर्म यूज़ की गई थी कारपेट बेकर्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अमेरिकन स्टेट, तो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अमेरिकन सेनेट का पूछा गया, सेनेट के मेंबर्स कितने थे? तो वो 100 थे। अच्छा हु वाज हेनरी किसिंजर? हेनरी किसिंजर जो थे वो एक डिप्लोमेट भी थे, इन्होंने कई अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी है, और ये एक फॉरेन मिनिस्टर थे यूएसए के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैम्प डेविड इज़ लोकेटेड इन, तो ये मैरीलैंड में लोकेट है कैम्प डेविड। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है व्हिच अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1906? 1906 में कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था? तो वो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे।
उन्होंने जीता था इस वजह से क्योंकि उन्होंने पीस एक नेगोशिएट किया था ड्यूरिंग द रूसो जापानीज़ वार इन 1905 टू 1904 टू 1905 1904 से लेके 1905 के दरमियान जो जंग हुई थी रूसो जापानीज़ वार, तो उनको नेगोशिएट करने के लिए इनको पीस मिला था, रिसीव हुआ था 1906 में रिसीव हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ यूएसए का, वो है अमेरिका वाज नेम्ड आफ्टर। अमेरिका का नाम किसके ऊपर रखा गया? अमेरिका का नाम रखा गया अमेरिगो वेसिपुसी के ऊपर रखा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पीस ट्रीटी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1783 वाज साइंड इन द सिटी ऑफ। अभी अमेरिकन की पीस ट्रीटी थी इंडिपेंडेंस की जो साइन हुई थी 1783 में, और इसका साल भी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसका पूछा गया है कि कौन से शहर में हुई थी। ये फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अंकल टॉम्स केबिन वाज हैज़ रिटन बाय। अंकल टॉम्स केबिन किसने लिखी थी? ये लिखी थी हैरियट बीकन्स स्टोई। ये एक खातून थी जिसने अंकल टॉम्स केबिन लिखी थी। ये उसका वर्क है जो अक्सर पूछा जाता है। अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी वाज टू सेटल नेगर्स इन अफ्रीका। नेगर्स ये ब्लैक स्लेव को कहते थे उस टाइम। तो अमेरिकन जो कॉलोनाइजेशन सोसाइटी बनी थी वो किस लिए थी? सेटल नेगर्स इन अफ्रीका। अच्छा, द ओनली प्रेसिडेंट हु एंजॉय 4 टर्म्स, तो वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 4 टर्म्स एंजॉय की थी? वो थे फ्रैंक टी रूसवेल्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिचर्ड निक्सन के ऊपर है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ ट्रिप टू बीजिंग इन, तो वो 1972 में इन्होंने दौरा किया था चीन का, रिचर्ड निक्सन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए व्हेन रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन अर्ली 1980s। वो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, यूएसए के उस वक्त प्रेसिडेंट थे जब 1979 को रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। रोनाल्ड रीगन। और रोनाल्ड रीगन एक और सवाल पूछा जाता है कि ये क्या थे पहले? तो ये एक एक्टर थे बाय प्रोफेशन। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा है। नासा स्टैंड्स फॉर, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाट नासा स्टैंड्स फॉर। और नासा इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी ऑन 1 अक्टूबर 1958 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये पार्ट थी, अब उस वक्त भी थी, अब भी है, पार्ट ऑफ यूएसए गवर्नमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ईयर टीवीए वाज एस्टेब्लिश एंड। टीवीए किस साल इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 मई 1933 को इस्टेब्लिश हुआ। और टीवीए का फुल फॉर्म है टेनेसी वैली अथॉरिटी, और ये एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कॉरपोरेशन है इन द यूएस। टू विच पॉलिटिकल पार्टी डिड प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन बिलोंग्स टू? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे।
हु रोड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री? ये लिखी थी रिचर्ड बी मॉरिसन ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द गोल्ड रश ऑफ कैलिफोर्निया अकर्ड इन, तो ये कब हुई थी? ऑप्शन ए 1848 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट टू काटन के साथ साथ द मोस्ट वैल्यूएबल अमेरिकन एक्सपोर्ट इन 1860, काटन के साथ साथ जो नेक्स्ट इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट थी अमेरिका की 1860 में, वो टोबैको थी, टोबैको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर कॉल्ड इंडेंचर्ड सर्वेंट। अब इंडेंचर्ड सर्वेंट उसे कहा जाता है जिसके लिए कोई एग्रीमेंट, बॉन्ड या लॉ बनाया जाता हो। तो जो ब्लैक्स थे उनको इंडेंचर्ड सर्वेंट कहा जाता था, ब्लैक्स को। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी नंबर पे है, ब्लैक्स। अच्छा, फ्रांस एड अमेरिकन रेवोल्यूशन वार बिकॉज, अच्छा फ्रांस क्यों अमेरिकन को फाइनेंशियल असिस्टेंट देता था वार के लिए ब्रिटिश के साथ? तो उसकी जो वजह थी वो थी, चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन जो इसमें ए है, द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज डिवोटेड टू डेमोक्रेटिक आइडियाज़, नहीं ये भी नहीं था। अच्छा, द स्टेट जनरल फोर्स्ड द किंग टू हेल्प था। इसमें ऑप्शंस कोई एक भी वैलिड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सारी ट्रेड के ऊपर जंग थी। फ्रांस चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस रहे ट्रेड पे अमेरिका में, तो ब्रिटिश चाहती थी उसका इन्फ्लुएंस रहे, तो इस वजह से यानी लड़ाई होती थी। क्योंकि इंडिया में भी यही हिसाब किताब था उनका अपनी। इट मे बी पोजेस्ड बाय द कांग्रेस। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉकफेलर्स मेड देयर फॉर्चून इन, इन्होंने स्टील में अपना फॉर्चून मेड किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिबर्टी बेल इज लोकेटेड इन, लिबर्टी बेल न्यूयॉर्क में लोकेटेड। व्हिच स्टेट वाज नोन एज, तो ये स्टेट जो थी, व्हिच स्टेट वाज नोन एज L1 स्टार रिपब्लिक। ये बनी थी 9 साल के लिए और इसका जो नाम अभी चेंज होके टेक्सास रखा गया, इसे कहते हैं फ्रेंडली, तो वो टेक्सास। ऑप्शन बी इसका सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मरमोन्स आर सेटल्ड इन, तो ये कहाँ पे सेटल्ड है मरमोन्स? ये यूटा पे सेटल्ड है। ये लैंडलॉक स्टेट है जो यूएसए के वेस्ट में है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, बेब रूथ का पूछा गया, बेब रूथ कौन था? बेब रूथ वाज अ प्लेयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेब रूथ वाज अ प्लेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये कॉलोनीज़ के बारे में पूछी गई है, कितनी कॉलोनीज़ थी? द टोटल नंबर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज़ इन द नॉर्थ अमेरिका वास, तो वो 13 कॉलोनीज़ थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, तो ये थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, in one of the most hotly debated policy decision of Ronald Reagan president on, तो ये
था 23 मार्च 1983 को। इसका हॉटली डिबेटेड पॉलिसी डिसीजन जो उसने लिया था 23 मार्च 1983 को। अच्छा, आफ्टर री इलेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर री इलेक्शन रीगन softened his rigid position on आर्म्स कंट्रोल। अच्छा, इलेक्शन के बाद इसका जो पहले स्टांस था वो बड़ा हार्ड था आर्म्स कंट्रोल पे। जब इलेक्शन के बाद इसका जो बिहेवियर था, या आप कह सकते हैं इसकी पॉलिसी थी, उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई, क्योंकि उसके पास ये एक टूल होता है। 1987 को। और कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है INF, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप ये भी याद कर लें। INF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। USA लॉन्च द स्पेस शटल कोलंबिया, द फर्स्ट रीयूजेबल मैनेज्ड स्पेस एयरक्राफ्ट। तो ये कब रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट मैनेज किया था USA ने? तो 1981 में यूज़ किया था। अच्छा, बाय द टाइम, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम USA यूनाइटेड स्टेट सक्सेसफुली लॉन्च द शटल डिस्कवरी इन लेट, कब उन्होंने शटल डिस्कवरी लॉन्च की थी? वो 1988 में, जो कि सक्सेसफुल हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अमेरिकन्स learned that administration had secretly sold arms to Iran in attempt to win the freedom for American hostages held in Lebanon। और ये सब इनको कब मालूम हुआ कि ईरान को सीक्रेटली सोल्ड हो रहे आर्म? तो ये 1987। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स सफर्ड एन इकोनॉमिक सेटबैक ऑन, कब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे यूनाइटेड स्टेट में? वैसे तो काफ़ी बार हुए, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 को, ऑन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1987 अमेरिका फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा के ऊपर है। अब जो नाफ्टा है, नाफ्टा विच वाज अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द विगोरियस नेशनल डिबेट। अच्छा, नेशनल डिबेट के बाद कांग्रेस ने अप्रूव किया था नाफ्टा को, वो किया था 1993 को किया था। और 1992 में प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अप्रोच्ड हुए थे। ये प्रेसिडेंट इलेक्शन अप्रोच्ड इन 1992। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, बिल क्लिंटन वॉन द इलेक्शन इज 42 प्रेसिडेंट के उसने इलेक्शन वॉन किए थे, 42 प्रेसिडेंट बने थे बिल क्लिंटन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1989 इज, ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। द डिक्लेरेशन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, तो ये तो बार बार डिस्कस हो रहा है, थॉमस जेफरसन ने ये लिखी थी, डिक्लेरेशन ऑफ यूएसए इंडिपेंडेंस। अबॉलिशनिस्ट क्या चाहते थे?
Abolitionists wanted to end the slavery. They wanted just to end the slavery. Jefferson brought the Louisiana from. तो जेफरसन ने लुजियाना किससे ली स्टेट? ये ली थी फ्रांस से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, ये वाला। जेफरसन ब्रॉट लुजियाना स्टेट फ्रॉम फ्रांस। द लोन स्टार रिपब्लिक रेफर टू, ये टेक्सास को कहा जाता है। ये 9 साल के लिए स्टेट बनी थी, फिर उसका नाम चेंज करके टेक्सास लिख दिया है। कभी कभार टेक्सास का मतलब भी पूछता है, जिसका मतलब है फ्रेंडली। अच्छा, मूकी क्रैकर्स वर। अब ये जो मूकी क्रैकर्स थे ये कौन थे? ये जर्नलिस्ट थे, सीक्रेट जर्नलिस्ट थे, इन्वेस्टिगेटर, रिपोर्टर। अच्छा, द जेज एज रेफर टू। अच्छा, जेज एज किसको रेफ़र किया जाता था या किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था 1920s को, 1920s एरा को द जेज एज कहा जाता था। अच्छा, ये बड़ा मशहूर डायलॉग है। क्वेश्चन नंबर 36, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू। अपने कंट्री से ना पूछो तुमने उसके लिए क्या किया है। आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। हु सेड दैट? इट वाज सेड बाय द जॉन एफ कैनेडी। ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, जिसका शाहरुख खान ने भी अपने पठान मूवी में डायलॉग इज़हार किया था। जब परफॉर्मेंस कुछ भी ना हो ना गवर्नमेंट की, तो इस तरह के टैक्टिक्स लिए जाते हैं ताकि जो सवाल करने वाला वो सवाल ना करे। तो यही बात होती है, जब भी आप सवाल करोगे अगले के पास जवाब नहीं आएगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसे पब्लिकली पूछ रहे हो। आप प्राइवेट पूछोगे ना, वो आपको खुल के जवाब देगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लूँ मैं, लाइन नहीं आ रही। द डूक वेलिंगटन वास। अब डूक वेलिंगटन कौन थे? ये थे फुटबॉलर प्लेयर थे। डूक वेलिंगटन। अच्छा, मेल्कन एक्स वास। अब मेल्कन एक्स का पूछ रहा है। मेल्कन एक्स वास ये ब्लैक मुस्लिम लीडर थे। वो ना सिर्फ एक ब्लैक मुस्लिम लीडर थे बल्कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे। ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे ड्यूरिंग द सिविल राइट इन यूएसए, जो हुए थे 1974 में। बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत थी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे चलते हैं। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू बी फाउंडेड इन द यूएसए वाज। अच्छा, पहली यूनिवर्सिटी यूएसए की कौन सी थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी पहली यूनिवर्सिटी यूएसए की, और ये अभी भी यानी सबसे बेस्ट और मशहूर यूनिवर्सिटी है यूएसए की। अच्छा, लॉग केबिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये लॉग केबिन इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये करवाई थी लॉग केबिन, जर्मन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएसए वाज फिलाडेल्फिया। ये फिलाडेल्फिया है फर्स्ट कैपिटल ऑफ यूएसए। न्यू हार्मनी वाज एट सोशलिस्ट लिविंग। न्यू हार्मनी वाज सोशलिस्टिक लिविंग। सोशलिस्टिक लिविंग को न्यू हार्मनी कहा जाता था। अच्छा, 14 पॉइंट्स वर प्रोपाउंडेड बाय। कुछ हमारे कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स थे, वैसे ही वुडरो विल्सन के। वुडरो विल्सन तो कायदे आज़म से पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे 14 पॉइंट्स टू क्रिएट द लीग ऑफ नेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई थी। वुडरो विल्सन की कंट्रीब्यूशन इसमें बड़ी मिलती है लीग ऑफ नेशन में। उसके लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, तो वो वुडरो विल्सन थे।
और अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि यानी अमेरिकन ने क्यों नहीं ज्वाइन की थी लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्केंटाइलिज्म वाज टू प्रमोट, ये प्रमोट करता था। अब जो मर्केंटाइलिज्म है वाज प्रोमेटेड टू, अब मर्केंटाइलिज्म टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एडम स्मिथ ने, ठीक है। ठीक है, सैमुअल गोम्पर्स वाज, तो ये एक यूनियन लीडर थे। सैमुअल गोम्पर्स वाज सैमुअल गोम्पर्स वाज अ यूनियन लीडर। अच्छा, नेक्स्ट अब हिप्पीज़ का पूछ रहा है, ये हिप्पीज़ थी, हिप्पीज़ का पूछ रहा है व्हाट वाज हिप्पीज़। हिप्पीज़ वाज जो 1960 में मूवमेंट चली थी काउंटर कल्चरिस्ट, जितने भी काउंटर कल्चरिस्ट थे उनकी मूवमेंट चली थी 1960 में इन अमेरिका, तो उनको हिप्पीज़ कहा जाता है। अच्छा, वार ऑफ 1812, 1812 की जंग जो 14 तक चली थी, ये किसके दरमियान थी? ये थी ब्रिटिश के दरमियान। वार ऑफ 1812 टू 1814, यह ब्रिटेन के साथ वार चली थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अमेरिकन एंड ब्रिटिश के दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन आर हेल्ड। अच्छा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन कब होते हैं आर हेल्ड, तो ये हर चौथे साल होते हैं, एवरी 4 ईयर्स, हर चौथे साल होते हैं इलेक्शंस। अच्छा, यूएस एंटर्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड, ये 1941 को ये एंटर हुआ था यूएसए वर्ल्ड वार 2 में, और वर्ल्ड वार 1 में 1917 में हुआ था। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, क्रॉस ऑफ गोल्ड स्पीच वाज गिवन बाय, तो ये किसने स्पीच दी थी क्रॉस, ये दी थी विलियम मैकिनली ने, ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिसने स्पीच दी थी क्रॉस ऑफ गोल्ड, प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली ने। और इनकी असैसिनेशन का भी कभी कभार पूछा जाता है, इनकी असैसिनेशन हुई थी 1901 में, इसकी असैसिनेशन हुई थी। अच्छा, यूएसए हैज़, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए हैज़ 50 स्टेट, अभी यूएसए के पास कितनी स्टेट है, तो वो है 50 स्टेट। इनिशियल पे पूछा जाता है तो 30, अभी कितनी है 50। चलो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट जिम कार्टर के ऊपर है। प्रेसिडेंट जिम कार्टर एनकाउंटर इवन मोर ट्रबल विथ ईरान, तो हुआ कुछ इस तरह था कि 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन आ गई थी, तो ऑन 4 नवंबर 1979 को तकरीबन 70 अमेरिकन बंदी बना लिए थे ईरान में, जो यूएसए की एम्बेसी थी। तो उसके साथ अमेरिका के साथ क्राइसिस चल रहे थे, जिम कार्टर प्रेसिडेंट थे उस वक्त, ये क्राइसिस चले थे तकरीबन मोर देन 400, तो इस वजह से ये जिम कार्टर प्रेसिडेंट का पे क्रिटिसिज्म भी होता है, ये मोर देन 400 चला था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्ट्रगल ऑफ ब्लैक अमेरिकन फॉर द इक्वालिटी रीच्ड इट्स पीक इन द मिड ऑफ 1960s, जो ब्लैक की स्ट्रगल थी फॉर देयर इक्वल राइट्स, वो पीक पे चली गई थी कौन से साल में, 1960s में चली गई थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कुछ ब्लैक स्टूडेंट थे, blacks became even more committed to non-violent direct action after the progressive victories in 1950s. Next question है, black college students
sat down at a segregated Woolworth's lunch counter in North California and refused to leave it. तो ये कब उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, उठने यहाँ से नहीं हटेंगे? 1960 में कुछ ब्लैक कॉलेज के स्टूडेंट थे जो बैठ गए थे एट to the University of Mississippi University on the account of his. तो वो कब उसको किस साल मना किया था? तो उसको मना किया था 1962 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द राइट्स ब्रोक आउट इन सेवरल बिग सिटीज़ इन, तो वो 1966 से लेके 1967 तक, यानी पूरे साल राइट चले थे। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ? मार्टिन लूथर किंग फेल बिफोर एन असैसिनेशन बुलेट इन 1968 को मार्टिन लूथर को मारा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वुमेन्स मूवमेंट स्टैग्नेटेड इन द मिड टू लेट। अब जो वहाँ अमेरिका में वुमन यानी औरतों की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1970s में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इन यूएसए। द वुमेन्स मूवमेंट स्टैग्नेटेड इन द मिड ऑफ 1970s। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट। द नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट वाज पास्ड। तो ये कब पास हुआ था? नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट तो ये पास हुआ था 1935 को पास हुआ था। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर। द नेटिव अमेरिकन्स स्ट्रगल्ड विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। अच्छा, नेटिव अमेरिकन्स को कब स्ट्रगल पेश आई थी गवर्नमेंट पॉलिसी में? वो आई थी 1950s को। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द अमेरिकन इंडियन मूवमेंट वाज फाउंडेड इन। अब अमेरिकन इंडियन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1968 को हुई थी। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जनरल जॉन बरगोनी पे है। द ब्रिटिश जनरल John Burgoyne devised a plan to invade New York and New England via Lake Champlain and the Hudson River। अब जो जनरल जॉन बरगोनी थे, उन्होंने एक प्लान बनाया न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड को हमला करने पे थ्रू द चैम्पलेन एंड हडसन रिवर। तो वो कब प्लान बनाया था ये पूछ रहा है बेसिकली। तो वो प्लान बनाया था 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि बरगोनी सरेंडर हिज इंटायर आर्मी ऑन अक्टूबर 7। बरगोनी ने पूरी आर्मी के साथ 17 अक्टूबर को सरेंडर किया था। अब मंथ बता दी, डेट बता दी, साल बताना है। तो 1777 में 1777 में उसने सरेंडर कर दिया। अच्छा, ब्रिटिश ने अब क्या लॉस्ट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश लॉस्ट। ब्रिटिश ने इस जंग में क्या लॉस्ट किया? 6 जनरल उन्होंने लॉस्ट किए, 300 ऑफिसर लॉस्ट किए और 5500 इनलिस्टेड पर्सोनल लॉस्ट किए थे। तो जवाब हमारा होगा ऑल ऑफ दीस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच गवर्नमेंट had been eager for reprisal against the Britain ever since France is defeated in। अब फ्रांस की गवर्नमेंट भी ईगर थी ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जंग हारी थी। कब हारी थी? 1763 में हारी थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब जो फ्रांस थी वो फुल एड प्रोवाइड करता था यूएसए को ब्रिटिश के खिलाफ। फ्रांस बिगेन प्रोवाइडिंग एड टू द कॉलोनीज इन मई 1776 में, 1776 में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका एंड फ्रांस signed a treaty of amity and commerce in which France recognized America and offered a trade concession on February। तो फ्रांस और अमेरिका ने कब ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉमर्स साइन की थी, और अमेरिका को फ्रांस ने रिकॉग्नाइज भी किया था? तो वो किया था 6 फरवरी 1778, 1778, 6 फरवरी 1778 में ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन फ्रांस एंड अमेरिका। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूली ब्रिटिश गवर्नमेंट पे है जो अमेरिका में बनी थी। अ न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू परस्यू अ पीस नेगोशिएशन इन पेरिस। तो वो कब बनाई थी? वो बनाई थी पीस नेगोशिएशन इन पेरिस 1782 में बनाई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस अप्रूव द फाइनल ट्रीटी। अब कांग्रेस ने कब अप्रूव किया था उस फाइनल ट्रीटी को? तो कांग्रेस अप्रूव द फाइनल ट्रीटी ऑन अप्रैल के मंथ में किया था, 15 अप्रैल 1783 को अप्रूव किया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्रिटिश एंड इट्स फॉर्मर कॉलोनीज साइंड इट ऑन। ब्रिटिश और उसकी फॉर्मर कॉलोनी ने ये कब ट्रीटी साइन की थी? वो की थी 3 सितंबर को ट्रीटी साइन की थी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु रोट द वाइट हाउस ईयर्स। ये किसने किया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यू फ्रीडम इज़ एसोसिएट विद द नेम ऑफ। तो ये किसके नेम के साथ एसोसिएट है न्यू फ्रीडम? तो ये जॉर्ज बुश के नेम के साथ एसोसिएट है। आई एम रियली सॉरी, ये जॉर्ज बुश नहीं, वुडरो विल्सन के साथ एसोसिएट है। ये वुडरो विल्सन की मूवमेंट थी। न्यू फ्रीडम इज़ एसोसिएट विथ, इट वाज द मूवमेंट ऑफ वुडरो विल्सन। ये प्लीज़ काइंडली जॉर्ज बुश को हटा दीजिएगा। और वुडरो विल्सन साहब ने ये स्टार्ट की थी 1912 में। द पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू एम्प्लॉय द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन द बिहाफ ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ऑल।